सुगस पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से कोई भी 10-15 रुपए के स्टॉक में आपको काम करना चाहिए। बेसिकली लास्ट वीडियो का अगर मैं आपको ग्लिम्स बताऊं तो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उन फाइनेंशियल्स पर आपको टोटल 3 पॉइंट्स किस तरह से कंपनी में देखने चाहिए। उसके अलावा हमने एफआईएस के बारे में बात करी थी, किस तरह से स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल के अंदर लगभग स्टॉक 10 गुना हुआ है। पिछले 3 साल में स्टॉक लगभग 10 गुना हुआ है और उसके बाद किस तरह से आपके एफआईएस ने एग्जिट किया है स्टॉक में से। और अगर कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस दे रही है, बार बार कंपनी कह रही है कि ये मुझे करने दो पहले, तब तक आप उस कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस दे रही है और वो फ्यूचर में आगे जा करके वो काम नहीं कर पाती, इन केस मान लेते हैं कि वो कंपनी वो काम कर ही नहीं पाई जिस पर कंपनी बार बार स्ट्रेस दे रही है, तो उस कंडीशन पर आप उस स्टॉक के अंदर या उस कंपनी में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात मैंने लगभग पिछले 5-6 वीडियो से आप लोगों के साथ डिस्कस की है। और जो स्ट्रेस यहां पर कंपनी ने दिया है वो है डेट फ्री होने पर। ठीक है, कंपनी का जो इस समय दावा है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक कंपनी जो है डेट फ्री हो सकती है। अगर कंपनी ये काम कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी नहीं कर पाती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत खराब बात होगी। ठीक है, और यही पॉइंट डेट फ्री होने का पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें विकास इकोटेक, विकास लाइफ केयर और सुजलॉन एनर्जी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब आप कहोगे भैया क्या बात कर दी, सुजलॉन को यहाँ क्या जोड़ रहे हो? नहीं, एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लिया करो, दिल पे मत लिया करो। क्योंकि जब तक मार्केट में सही तरीके से नॉलेज के साथ काम नहीं करोगे, इमोशंस के साथ काम करोगे, तो हमेशा परेशान ही रहोगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से कि क्या हुआ है कंपनी में। तो 29 नवंबर यानी कि परसों के दिन कंपनी में एक अपडेट आई थी। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ परसों ही लिया था, बट वो वीडियो मतलब कि मॉर्निंग में था। तो शाम को ये अपडेट आपके पास में आई थी, जहां पर डी रैट ने ऑर्डर किया है पीसी ज्वेलर्स के सभी शोरूम के चाबियां वापस करने का ऑर्डर किया है। ठीक है, डी रैट ने, क्योंकि बैंक का पैसा चुकाना है इस कंपनी को और काफ़ी सारे इसके शोरूम्स पे छापेमारी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही थी और काफ़ी सारे शोरूम इसके बंद भी पड़े थे इसी वजह से, क्योंकि कंपनी इस समय प्रोसीडिंग के अंदर चल रही थी, कोर्ट प्रोसीडिंग, केसेस वगैरह इस सब के अंदर। ठीक है, तो डी रैट ने इसकी पीसी ज्वेलर्स की चाबियां शोरूम की वापस देने का डिसीजन लिया, क्योंकि सेटलमेंट जो है मेजर इसका SBI के साथ है। ठीक है, तो वो सेटलमेंट इन कैश देखने को मिला। उसके बाद में डी रैट ने वापस शोरूम की इसकी चाबियां जो है वापस देने का डिसीजन दे दिया, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी और आज ओपनिंग सेशन में इसका जो है ऑप्टिमिज्म दिखा भी पीसी ज्वेलर्स के शेयर में। और ये अपडेट मैंने आप लोगों के साथ मेरे यूट्यूब पोस्ट पर, यूट्यूब पोस्ट पर मैंने परसों अपलोड कर दिया था इस अपडेट को आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो में अपलोड कर नहीं पाया था शाम को, सुबह कर दी थी मैंने एक, तो मैंने आपके साथ यूट्यूब पोस्ट पर ही इसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो आज ओपनिंग सेशन में, एक बार ओपनिंग सेशन में आओ पहले आप। यहाँ पे 10 रुपये 29 पैसे, ये आज के दिन का हाई लगा। बट अगर आप आज ओपनिंग सेशन में 1 आवर देखोगे, सिर्फ और सिर्फ पहले का शुरुआत का 1 घंटा अगर आप देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि 10.20 जो कि इसका बेस था, अभी आप सुन रहे थे चैनल पर कि ये इसका बेस है, लेकिन यहां से नीचे आएगा तो 8.60 ये आपका क्रूशियल बेस है। 10.20 आपका सिर्फ मिड बेस है। यहां से तेजी बनेगी सिर्फ तभी जब कंपनी कोई बहुत पॉजिटिव अपडेट दे देगी, यहां पर कंपनी के अंदर कोई लार्ज एंटिटीज एंटर करती देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो 10-20 आपका टूटेगा और 8.60 पर आप वापस से गिरोगे। ठीक है, ऑल दो ये जो गिरावट आती है स्टॉक के अंदर, ये बहुत धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, 473% के कंपनी ने रिटर्न दिए पिछले 5 सालों में। और अगर आप चाहते हो कि भैया ये कंपनी सीधा आसमान पर चली जाए, तो इतना आसान नहीं होता। मार्केट के अंदर तेजी भी आती है, गिरावट भी आती है। कंपनी बार बार स्ट्रेस दे रही है एक चीज पर कि डेट फ्री करना है, तो कंपनी को पहले वो काम करने दो, तब आपको एक तरफा तेजी दिखेगी। अदरवाइज तब तक बहुत मुश्किल है। स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना रिटर्न दे चुका है, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी रिटर्न मिले, तो कंपनी को वो काम पहले पूरा करने दो। MACD सिग्नल माइनस में, जो कि और बेयरिश ट्रेंड इसमें इंडिकेट करता है। लास्ट वीडियो में हमने इस MACD को समझा था।
RSI आपका बुलिश है, बट MACD का नेगेटिव होना एक बड़ा ही बियरिश इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो आपके पास सभी नॉलेज होनी चाहिए, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। जैसे कि FIS ने सितंबर में 2 बार एग्जिट किया है स्टॉक के अंदर। ठीक है, 2 बार। अभी आपको 37.61% की होल्डिंग दिख रही होगी, ये प्रमोटर है। FIS की होल्डिंग अभी आपको 6.46% दिख रही होगी, जो कि जून के कंपैरिजन में एक ग्रोथ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि FIS ने 6.71% होल्डिंग करी सितंबर में, और सितंबर में ही एक टॉप हाई पर जाकर के स्टॉक में सेलिंग करी है। लगभग 15 रुपए के आसपास का वो टॉप हाई था। पिछले वीडियो में चेक करना, आपको पूरा प्राइस के साथ मैंने बताया था। तो वहां टॉप हाई पर जाकर के आपके FIS ने सेलिंग करी है सितंबर क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो भले ही आपको यहां पर दिख रहा हो कि जून के कंपैरिजन में होल्डिंग पैटर्न बढ़ा है, लेकिन नहीं, 6.71% करके FIS ने यहां पर सेल ऑफ किया था सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो जरूर चेकआउट कर लेना, सभी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले। ठीक है, और हमारे पास अगला पॉइंट आता है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखते हैं। और एक चीज और जिस पर आप लोगों ने बहुत गालियां दी थी कमेंट बॉक्स में, वो ये था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी प्रमोटर ग्रुप और कंपनी के डेट खत्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप नहीं चाहते कि कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करे, या फिर आप चाहते नहीं कि ये चीज़ आपको बार बार बताई जाए कि कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है, तो भैया आप बड़ी गलती कर रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, समझने की बात यह है, केयर ने 13 नवंबर को अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर बताया भी था कि जो भी कंपनी इस समय अलॉटमेंट कर रही है, वारंट कन्वर्जन कर रही है, उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, यानी कि कंपनी अकॉर्डिंग टू स्क्रूटिनी सारे काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं अभी कंपनी के अंदर। और अगला पॉइंट आता है 473% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं 5 सालों के अंदर। ये है आपका लास्ट पॉइंट। अब आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने आप लोगों के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी डिस्कस की थी, और यह है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको नजर आता है कि कंपनी की हालत काफी बुरी गई। ठीक है, कंपनी की हालत लगातार डिप गई है मार्च 2020 से लेकर के आपके मार्च 2024 तक, यानी कि पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए बहुत बुरे गए यहाँ पे। और फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर तो कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी हो गई थी। 604 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी आ गई थी, और नुकसान के अंदर कंपनी जाना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब कंपनी के 2 फाइनेंशियल ईयर अच्छे हुए हैं, इसको ध्यान से नोट करो। 2025 और 2026 ये 2 फाइनेंशियल ईयर कंपनी के वापस से कम बैक किया है, और स्टॉक ने भी 2 रुपए से लगभग 20 रुपए की तेजी दिखाई है। ठीक है, तो कंपनी ने कम बैक किया, वो आपको इसके फिगर्स यानी कि फाइनेंशियल्स पर भी दिख रहा है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट पर भी कंपनी आई है, कंपनी ने कम बैक किया, वो आपको इसके चार्ट पर भी नजर आ रहा है। बट एक तरफा तेजी तो कभी आती नहीं है ना, तो अगर 10 गुना बढ़ा, अब 5 गुना बाकी है सिर्फ और सिर्फ, तो आपको ये देखना है कि कंपनी जहां जहां पर स्ट्रेस कर रही है डेट फ्री करने को अपने आप को, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी कर रही है। एक बार ये कंपनी काम कर ले अच्छी तरीके से, कंपनी फुलफिल कर ले इन सभी नॉर्म्स को, तो यस ये स्टॉक फिर से पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अंटिल देन आपको ये भी यहां पर देखना है कि FIS ने जो सितंबर में सेलिंग करी है, कि FIS उस सेल ऑफ को बार बार कंटिन्यू ना करे। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर FIS की इस तरह से एग्जिट होना, स्पेशली तब जब वो स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है अच्छे, एग्जिट कर देना उसके बाद में, ये एक बड़ा नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर FIS कमिंग क्वार्टर्स के अंदर बाइंग चालू करते हैं वापस से, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी तरह से FIS एग्जिट करते चले जाते हैं, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। फिर उस कंडीशन पर पब्लिक बैठ जाती है कंपनी के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को देखना है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 जो अभी आपका चल रहा है, दोनों कंपनी ने वापस कम बैक किया है। चार्ट पर भी 2 रुपए से 20 रुपए पर आप चले गए वापस से रिटर्न देने के लिए। थोड़ा जो कंपनी स्ट्रेस कर रही है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, उनका वेट करो, फुलफिल होते हैं तो ये स्टॉक वापस आपको रिटर्न देने की हिम्मत रखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लार्ज एंटिटीज जैसे कि FIS और DIS भी आपको एंट्री करते देखने को मिलेंगे। टिल देन वेट करो, वॉच करो, ज़्यादा कोई जल्दी नहीं, कुछ आपके हाथ से छूट नहीं जाएगा। नुकसान खाने से बेटर है कि सभी चीज़ों को पहले कंप्लीट होने दो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।